सारे एम्प्लॉयज़ 5 डेज बैंकिंग का लुत्फ़ उठा रहे हैं। सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री रहती है जहाँ पे कि हम जो है ना सेकंड और फोर्थ डे सैटरडे ही हमको छुट्टी है, बाकी ऑल सैटरडे हम वर्किंग कर रहे हैं। आगे ये तो 5 डेज बैंकिंग तो सरकार हम लोगों को देगी, चाहे आज दे या कुछ समय बाद दे। 5 डेज बैंकिंग तो यथाशीघ्र सरकार लाएगी ही लाएगी। हमारे इस 5 दिवसीय 5 डे बैंकिंग को IBA ने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण इसको विगत 3 सालों से अप्रूवल उन्होंने दिया नहीं। आज राजधानी रायपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक के द्वारा 1 डे स्ट्राइक किया गया है, 1 दिवसीय हड़ताल किया गया है। ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक इसका नाम रखा गया, आप देख सकते हैं पोस्टर में, और बड़ी संख्या में आज यहाँ लोग पहुंचे हुए थे। यहाँ बैंक कर्मचारी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या डिमांड है आप लोगों की और क्या करने वाले हैं आगे? सर, मेरा नाम अनीस है और हमारी सिर्फ वन एंड ओनली डिमांड है 5 डेज बैंकिंग। 2015 से ये लंबित है सर। 2015 में जो सेटलमेंट हुआ हमारा, और जो चीज़ें उस टाइम पे आई तो सरकार ने हमें प्रॉमिस किया था कि हम 5 डेज बैंकिंग बहुत जल्द इंडस्ट्री में लाने वाले हैं। LIC हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, RBI हो गया, और भी जो अदर मैनी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे, और सारे एम्प्लॉयज़ 5 डेज बैंकिंग का लुत्फ़ उठा रहे हैं। सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री रहती है जहाँ पे कि हम जो है ना सेकंड और फोर्थ डे सैटरडे ही हमको छुट्टी है, बाकी ऑल सैटरडे हम वर्किंग कर रहे हैं। तो इस बात को आप कभी भी तक कहाँ रख चुके हैं? सर, हमने इस पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। IBA से, इवन IBA जो हमारा मीडिएटर बॉडी है, उनको भी जब हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं ये DFS के बाद ये मांग लंबित है, और बहुत समय से हम सारे प्लेटफॉर्म पे हमने अपनी डिमांड रखी हुई है, और ये डिमांड पूरी नहीं हुई। इस वजह से आज हम 1 दिन का वेतन कटवा के आज यहाँ पे हड़ताल करने के लिए आए हुए हैं। ये आगे और भी हड़ताल बढ़ सकती है क्या? यस, डेफिनेटली। यदि यहाँ पे हमारी डिमांड नहीं पूरी की जाती है आने वाले कुछ दिनों में, तो हम इस आंदोलन को आगे भी बढ़ाएंगे, और हम हो सकता है हम इनडेफिनेट स्ट्राइक पे भी आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? अविनाश कुमार। अविनाश जी, ये 2015 से मांग लंबित है और आज आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या लग रहा है आगे क्या स्थिति बनने वाली है? आगे ये तो 5 डेज बैंकिंग तो सरकार हम लोगों को देगी, चाहे आज दे या कुछ समय बाद दे। 5 डेज बैंकिंग तो यथाशीघ्र सरकार लाएगी ही लाएगी। ये राजधानी रायपुर में बस हो रहा है स्ट्राइक की ऑल ओवर इंडिया में किया ये पैन इंडिया हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। ये कितने बैंकों का सपोर्ट, मतलब कर्मचारियों का, बैंक का तो नहीं, कितने बैंकों के कर्मचारियों का सपोर्ट है? सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है सारे हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्ट्राइक में। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? आज हम लोगों ने सरकार को चेतावनी के तौर पे 1 दिन के लिए हम लोगों ने स्ट्राइक करा है। इन फ्यूचर अगर नहीं होता है तो हम लोग फिर इनको इंडेफिनिट स्ट्राइक पर भी हम लोग जा सकते हैं, ताकि सरकार यथाशीघ्र 5 डेज बैंकिंग हम लोगों को प्रदान करे। जी बिल्कुल, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? नवीन मोटवानी है सर मेरा नाम। और आपके थ्रू मैं दर्शकों को बस एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ये कोई ऐसी मांग नहीं है कि आज हम लेकर सरकार के सामने आ गए हैं। सरकार की तरफ से एक बॉडी होती है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, IBA जिसको बोलते हैं, जो कि बैंकर्स और सरकार के बीच में जो भी सारी चीज़ें हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो 2015 में जो हमारा समझौता हुआ था, ऑलरेडी इस मांग को अप्रूव किया जा चुका है IBA के द्वारा। उन्होंने मांग इसको बिल्कुल हस्ताक्षर सहित वो समझौता हमारा साइन हो चुका है। बस जो आखिरी स्टेप होती है जब सरकार के पास जाता है DFS डिपार्टमेंट में और वहाँ से अप्रूवल आता है, वो आखिरी स्टेप 2015 से अब तक लटकी हुई है। जबकि उसके बाद सरकार की इतनी सारी योजनाएं बैंकरों के द्वारा इंप्लीमेंट हुई है। बैंकर ने जहां जहां सरकार ने समर्थन मांगा, हमेशा हमने आगे बढ़ के दिया है, चाहे वो नोटबंदी हो, कोविड हो, या फिर किसी भी समय हो। अभी अर्थव्यवस्था जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था 5 ट्रिलियन बनाना इकोनॉमी, उसके थ्रू हमारे ऊपर बहुत सारे एक्स्ट्रा काम लादे गए। हम वो सब भी बिना कुछ किए कह रहे हैं, लेकिन 2015 से ये जो हमारी मांग है आखिरी स्टेप पर सरकार ने अटका के रखी है। इसलिए मजबूरन आज हमको 1 दिन की हड़ताल करनी पड़ी, और अगर अब भी सरकार इसको नहीं मानती है तो आगे हम और भी प्रदर्शन करेंगे, जिसमें अनिश्चित हड़ताल भी शामिल रहेगी। ये आप लोगों को सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे छुट्टी मिलती है, और उसके बाद भी अभी 5 डेज की मांग की जा रही है। क्या कारण है कि 5 डेज छुट्टी की मांग, मतलब 5 डेज वर्किंग होना चाहिए और बाकी 2 छुट्टियां मिलनी चाहिए, क्या इतना प्रेशर बन रहा है? जी, तो मैं बताना चाहूँगा, जो 2 डेज़ का जो सैटरडे सेकंड एंड फोर्थ का ऑफ दिया था, वो भी पहले से ही पूरे सैटरडे ऑफ की डिमांड थी। लेकिन सरकार ने स्टेप वाइज स्टेप हमसे, मतलब हमारे साथ समझौता किया कि हम इसको स्टेप वाइज स्टेप में इंप्लीमेंट करेंगे। और पहले स्टेप में उन्होंने सेकंड एंड फोर्थ को किया, और उन्होंने लिखित आश्वासन, लिखित समझौता हुआ कि आगे जाके पूरे शनिवार ऑफ होंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि सारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है अदर देन बैंक, सारे 5 डे ही दिन में वीक में वर्क करते हैं। और इसके कारण हमारे जो बैंकिंग कर्मचारी हैं उनके ऊपर बहुत सारा वर्कलोड हो गया है। सबकी
बैंकिंग लाइफ है बिल्कुल जो पर्सनल लाइफ है वो अनबैलेंस हो गई है और बैंकिंग का जो समय है वो भी अभी निश्चित नहीं है। रात को 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक ब्रांचेस खुली रहती हैं और काम होता रहता है। तो इस स्थिति में बैंकिंग सिस्टम के लिए आज 5 डे वर्किंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग हैं पीछे, उनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ वरिष्ठ जन भी है, वरिष्ठों से भी बात कर लेते हैं, वरिष्ठ कर्मचारी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आपका एक बार परिचय दे दीजिए सर। मैं छत्तीसगढ़ बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, अनिल साखरकर। सर 5 डेज वर्किंग की लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं 2015 से, जैसे कि जानकारी सामने आ रही है, क्या कारण है, कहाँ रोड़ा अटक रहे हैं सर? देखिए क्या है, हमारा जो समझौता जो होता है आईबीए के माध्यम से होता है बैंकिंग का, हमारा कोई ट्रिब्यूनल वगैरह होता नहीं है, हम कोर्ट के माध्यम से नहीं जाते हैं। बैंक आईबीए के पास अपनी मांगे रखता है, आईबीए सरकार को मांगे देती है और वहाँ से अप्रूवल होने के बाद आईबीए फिर इम्प्लीमेंट करता है। हमारे इस 5 दिवसीय 5 डे बैंकिंग को आईबीए ने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण इसको विगत 3 सालों से अप्रूवल उन्होंने दिया नहीं, इसीलिए हम ये हड़ताल किए आज। अभी इसके बाद आप सभी लोग घर जाएंगे? यकीनन घर जाएंगे, आज की हड़ताल है। हड़ताल यानी दिन भर हड़ताल रहती है पूरे हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आगे की क्या रणनीति है सर? क्योंकि दो रणनीति जो है वो हमारे जो सेंट्रल कमेटी है यूएबीए की, वो तय करेगी कि इसके बाद अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो क्या स्टेप्स लेना है, क्या एजिटेशन करना है, कब हड़ताल करना है। जी बिल्कुल, तो आप बिल्कुल तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज बड़ी संख्या में जो बैंक कर्मचारी थे वो पहुंचे हुए थे। 5 डेज वर्किंग की मांग है और 2015 से बताया जा रहा है कि ये मांग अटकी हुई है और सरकार की तरफ से अप्रूवल मिलना बाकी है। बाकी सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। इनका ये भी कहना है कि लगातार बैंक कर्मचारी जो है वो सरकार का ज़रूरत के समय साथ देते हैं, लेकिन अब उनकी मांग है, क्योंकि कई बार काम इतना हो जाता है कि वो हरैश भी हो जाते हैं, इसीलिए उनकी मांग है कि 5 डेज वर्किंग होनी चाहिए और 2 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। आपको एक बार फिर से मैं पोस्टर दिखा देता हूँ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के द्वारा ये हड़ताल की गई है और पूरे पैन इंडिया में की गई है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में की गई है। ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक है की गई है और इससे बहुत लोग आज प्रभावित भी होने वाले हैं। 27 जनवरी आज अगर आप बैंक से संबंधित कुछ काम करने जाने वाले हैं आने वाले समय में, तो आपको बता दें कि ये ऑल इंडिया स्ट्राइक बैंक कर्मचारियों के द्वारा की गई है। बाकी इनकी मांगे देखने का विषय कि पूरी कब तक होती है और सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।